मेरी गैलरी में एक मर्द, औरत नहीं, मर्द पैरों में पायल और ये घुंघरू मोटे वाले बांध के, हाथ खोल के गोल घूम रहा है और छन 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 छन। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। पायल की आवाज़ किस तरह की होती है? हाँ। जब कोई पहन के किसी महफिल में नाच रहा हो तो वो अच्छा लगता है। जैसे शादियों में या किसी पार्टीज़ में अगर आप किसी को बुलाते हो नाच वाच के लिए और पायल, तो वो एक अच्छी चीज़ लग रही होती है। लेकिन अगर आधी रात को आपको पायल की आवाज़ें आए, क्या वो आवाज़ें अच्छी लगेंगी आपको उस वक्त? मतलब वो किस टाइम की बात कर रहे हो? लेट नाइट, 3 बजे, 2:30 बजे, जब घर पे कोई ना हो और अकेली ज़िंदगी गुजर रही हो, एक टक की आवाज़ भी आदमी जो है ना परेशान हो जाता है। अच्छा, अक्सर लोग डर जाते हैं, वो जो टक की आवाज़ आ रही होती है ना, कुछ लोगों को पता नहीं, तो वो उनके फ्रिज से भी आती है अक्सर। फ्रिज से टक और लोग यार। अच्छा, अभी मेरे साथ क्या हुआ, परसों रात को मैं सोया हुआ था, ऐसा लगा ज़मीन पे कोई गिलास किसी ने तोड़ा जोर से, ठश। नहीं, तेरे घर के अंदर? मेरे घर कमरे में अंदर। मैं उठ के बैठ गया, लाइट वाइट ऑन की तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है, तू है, सही है ना साथ, बस ठीक है, साथ होना ज़रूरी है। चौकीदारी कर रहा था भैया। साथ होना ज़रूरी है। आजा मुद्दे पे, पायल पे। रात को मैं मूवी देख के और खाना वाना खा के मैं सो गया। ठीक है। हुआ ये कि मुझे लगा कि कोई म्यूज़िक हल्का सा, बिल्कुल स्लो सा म्यूज़िक, लेकिन पायल की आवाज़ छन 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 छन, इस तरह से मुझे आवाज़ आ रही है। मुझे लगा कि हो सकता है कहीं पार्टी वार्टी हो यार, कुछ पता नहीं है। लेकिन वो आवाज़ इतनी प्रोमिनेंट थी कि मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी सुनने में, लेकिन म्यूज़िक नहीं था, बहुत स्लो, बिल्कुल सॉफ्ट, जो कि समझ में ही ना आया कि क्या है क्या नहीं। लेकिन थी पायल की आवाज़, ये तो कंफर्म है पायल की आवाज़ थी। ठीक हो गया फिर? ठीक है। मैंने कहा कि झाँक के देखता हूँ कि क्या, कहाँ से आ रही है। पहले मैंने लाउंज देखा तो कुछ नहीं था, और दरवाज़ा खोल के बाहर कान लगा के सुनने की तो आवाज़ बंद हो गई, आवाज़ आया नहीं। मतलब बाहर तूने किस तरफ? घर के बाहर, दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा खोल के कि बाहर इधर उधर देखूं कहीं कोई फंक्शन तो नहीं चल रहा। ठीक है। कुछ भी नहीं था, दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही कमरे में घुसा, फिर पायल की आवाज़ है। अच्छा। अब मैं इतना आदी हो गया हूँ इन चीज़ों का कि मेरे लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल मुझे लगती हैं कि कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अब मेरा पहला दिमाग इंसानों की जगह इनकी तरफ जाता है, मेरे रिश्तेदारों की तरफ। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। लेकिन ये पायल बज कहाँ रही है? अब ये तेरे को कोफ्त हो गई होगी। हाँ, अब ये क्यूरोसिटी कि बज कहाँ रही है यार, बेजारी चढ़ रही है, नींद खराब हो रही है। मैंने अपना गैलरी का दरवाज़ा खोला। ओके। पहले लकड़ी का दरवाज़ा है, हैंडल से खोला, उसके बाद जाली का दरवाज़ा है। जाली में से देखा, मेरी गैलरी में एक मर्द, औरत नहीं, मर्द पैरों में पायल और ये घुंघरू मोटे वाले बांध के, हाथ खोल के गोल घूम रहा है और छन 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 छन। भैया डॉक्टर मजाक कर रहा है तू लाला, ये तो वाकई मजाक हो गया। मतलब ये तू स्टोरी वाकई अब तू बना रहा है। मर्जी नहीं मानो। तू पहले कह रहा था कि कमरे में तुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मतलब कहीं दूर कोई पार्टी चल रही हो। हाँ। हो तू अपने, लेकिन मैंने बोला कि मुझे पायल की आवाज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही, वो सुनाई दे रही थी। यार डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है कि यार तेरी गैलरी में बंदा खड़ा हुआ झूम रहा हो? यार देखो, तुझे पता है तेरे पीछे कौन है?
अब डरा रहा है तू। नहीं, एक जनरल बात, हाँ। या तू मेरे पीछे किसी को खड़ा हुआ देख पा रहा है? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है ना। लेकिन तू इस कैमरा को देख सकता है, ठीक है। लाइट्स को देख सकता है, ठीक है। मुझे देख सकता है, ठीक है। क्योंकि हम सब चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं। ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें भी देख पा रहा हूँ, और मेरे मैं तुम्हारे जो पीछे खड़ा है उसको भी देख पा रहा हूँ, और जो मेरे पीछे खड़ा है मैं उसको भी देख पा रहा हूँ, जो ये हरकतें कर रहा है मैं उसको भी देख पा रहा हूँ। मेरी अंदर से यूं एक नहीं वो गुदगुदी निकल पड़ी पूरी बॉडी में से। मेरी नज़र इन चीज़ों पर ऐसे है जैसे एक आम इंसान एक आम चीज़ को देखता है। अब एक बात सुन, मैं यहाँ पे कट नहीं करता हूँ, ठीक है? तू अपनी स्टोरी ख़त्म करेगा, मैं तुझसे एक चीज़ पूछूंगा और तू मुझे बताएगा कि वो चीज़ क्या है, ठीक है? सही। तो अपनी स्टोरी पहले कंप्लीट कर। हाँ, वो वहाँ पे पायल पहन के झूम रहा था और इशारे मतलब यूँ डांस कर रहा था। मैंने उसको कुछ नहीं छेड़ा, लेकिन जब मैंने उसकी शक्ल में था तो मर्द, जब मैंने उसकी शक्ल में देखा तो जिस तरह से सूफी नहीं खुदा के इश्क में मलंग होके नाच रहे होते हैं, क्या बात है? वो उस तरह की कोई वो हस्ती थी। अच्छा, मतलब कोई बुजुर्ग चीज़ थी। इस- अच्छा, किस गेटअप पे था? कपड़े पे क्या पहने हुए थे? कुछ नज़र नहीं आया, सिर्फ पाँव की वो घुंघरू और उसका चेहरा और उसका घूमना ही। मतलब वो तेरे दिमाग में रह गया, बाकी बाकी कुछ नहीं। लेकिन उस बंदे को मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या तो वो बंदा होगा, क्या वो हस्ती होगी जो इतनी रात को अगर आप किसी के इश्क में ऐसे झूमो यार। क्या बात है। बस स्टोरी एंड हो गई आपकी। अब मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ डॉक्टर काशिफ से। हाँ, मेरी बेटी, जो मेरी बड़ी बेटी है, अभी माशाल्लाह मैट्रिक में वो मतलब 10th ग्रेड में वो पढ़ रही है। ये मेरा बेडरूम हुआ करता था, ठीक है? और वो बराबर वाला जो रूम था वो एक एक्स्ट्रा रूम था, ये टॉयलेट है पीछे, ठीक है? अब मुझे पहले तू ये बता, मेरी बेटी ने यहाँ पे कुछ देखा है, और मतलब एक बार नहीं देखा, मतलब कई बार देखा है, और वो सारी स्टोरीज मेरी बेटी मुझे अब बताती है कि पापा मैंने यहाँ पर ये चीज़ देखा है। अब वो क्या है, अब वो डॉक्टर काशिफ से पूछना है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अच्छा, चलो। एक तो है बुजुर्ग, ठीक है। और वो बुजुर्ग इस तरह से है कि तुम्हारे पीछे फैमिली में पीछे कोई ऐसा बंदा गुजरा है जिसकी दुआ तुम लोगों के साथ है, और वो पर्टिकुलर एक बंदा जो यहाँ पे इस वक्त भी मौजूद है, यहाँ पर इबादत भी करता है और तुम लोगों को दुआएं भी देता है। चलो, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये बात मेरी बेटी ने नहीं किया। दूसरे शायद कैरेक्टर जो बताएगा ना, तो हो सकता है वो कैरेक्टर हो, लेकिन जो पहली बात है बुजुर्ग वाली, वो मुझे अच्छा भला कहता है आदमी कि तेरी हरकतें ऐसी हैं कि तू कहीं ना कहीं पिट के मर जाएगा, लेकिन तेरे ऊपर किसी की दुआ है जिसकी वजह से मैं बचा हुआ हूँ, ठीक है? चलो, ये बात तो तेरी सही हुई। अब दूसरा कैरेक्टर बता क्या है जिससे मेरी बेटी ने भी देखा है। दूसरी है औरत। नहीं कर यार, वाकई मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, 100% सही बात करना है, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। चल आगे बता। औरत है और वो औरत की शक्ल बच्चों की तरह की है। आई डोंट नो अबाउट इसके फीचर्स के बारे में, मुझे नहीं पता। और उस औरत को मैं बताना नहीं चाहता, अगर तू बोल रहा है तो मैं बता दूं, काफ़ी पर्सनल है। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लगती है। 100% राइट। ये जिस रूम में भी हम बैठे हैं, ये स्टूडियो मेरा बेडरूम हुआ करता था, और मेरी बेटी ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी विजुलाइज की हैं, और मेरी बेटी ने कहा है मुझे अब तक, मतलब अभी वो 10th ग्रेड में है, और वो मुझे बताती है कि पापा यहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ देखी है जो मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। अब वो मेरी बेटी मुझे इस एज में आके वो सारी सिचुएशंस बताती है कि कौन है, क्या है और क्या नहीं है। मैं बताता हूँ।
अपने लफ्ज़ों में। मेरी बेटी का कहना यह है कि यहाँ पर उसका होता था कॉट, जिससे नहीं बच्चे सोते हैं, लकड़ी का ग्रिल साइड से लगा और वो होता था। कोर्ट के सिरहाने खड़ी होती थी। कमाल, बहुत खूब। वो ये कॉट होता था, ठीक है, वो बंदी यहाँ पे खड़ी होती थी दरवाजे के पास, और मेरी बेटी को कंटिन्यूस, मेरी बेटी कहती है मैं वहाँ पे कॉट पे खड़ी होती थी तो मुझे कंटिन्यूस देखती रहती थी, मुझे कंटिन्यूस देखती रहती थी। ये तक उसने बताया है कि मम्मा जब आप रूम में नहीं होती थी, मतलब आप जब वॉशरूम चली गई तो हैं, मेरा ख्याल रखती थी। नहीं ये नहीं बताया उसने, अच्छा। लेकिन उसने ये बताया कि जैसे आप टॉयलेट से बाहर आती थी या आप वहाँ से आती थी तो वो आपको गुस्से से देखती थी, आपको गुस्से से देखती थी। शायद वो उस बंदी का प्यार है कि मतलब, अब एक बात बताऊं और, वो बंदी अभी भी तुम्हारी बेटी से उतना ही प्यार करती है, क्या बात है, और वो बंदी की दुआएं और मोहब्बत तुम्हारी बेटी के साथ हमेशा रहेगी, जो उसको कभी नुकसान नहीं होने देगी। क्या बात है। अल्लाह इस बंदी को भी खुश रखे जो मेरी बेटी के लिए दुआएं कर रही है। यार रुलाएगा क्या पकड़े, छोड़ यार, छोड़ दे यार। बच्चों की देखो खुशी पे इंसान खुद कितना खुश होता है। लेकिन आई 100% एग्री, आप मेरी शक्ल से समझ सकते होंगे, मेरी कैफियत अभी थोड़ी सी लाल पीली हो रही है। 100% ही इज़ राइट। एक बुजुर्ग है जो हमें दुआएं करता है, ये सारी फैमिली में मशहूर है। दूसरा, ये जिस बंदी की इसने बात बोली ना, 100% वो बंदी इधर है जो कि मेरी बेटी को शायद बहुत पसंद करती थी और पसंद करती है, लेकिन वो ये चाहती है कि, और उस बंदी ने अभी हमारे साथ 2 बार मजाक भी की है। नहीं कर यार, अब ज़्यादा हो रहा है। नहीं, कैसे मजाक किया? लाइट 2 बार उसी ने बंद की है, क्योंकि मुझे पता था कि तू ये सवाल करेगा मुझसे, इसलिए तूने बोला कि ये स्टोरी वाइंड अप करते हैं। मैंने तुझे बोला नहीं, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वेल, आज डॉक्टर काशिफ दिल पे लगी ये बात यार, और मेरी लिटरली मेरी आंखों में से हल्के हल्के से मुझे नमी भी आ गई थी आंखों पे कि वेल ये सेंटी बात है। मेरे ख्याल से आज का व्लॉग, आज का पॉडकास्ट यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, जिन स्टोरीज में से आशी को और डॉक्टर काशिफ को। सी आप, बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।